तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो हयात में घर के हालात मजबूरियाँ जी। FA किया मैंने और अच्छा। उसके बाद शेफ का कोर्स भी किया, IT स्किल का कोर्स भी किया, हम्म। लेकिन जॉब कहीं नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं 7 पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं मुल्तान की बाहिम्मत माहीन, जिन्होंने अपने हौसले वो बुलंद किए और जो है वो घर कफालत के लिए मोटरसाइकिलों का जो है वो काम करने के लिए बाहर आए। नाज़रीन, इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये इनके जो हाथ हैं वो चूड़ियां पहनने वाले नाजुक हाथ ये हथौड़ियां चलाने पर क्यों मजबूर हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बताइएगा माहीन कि आप इस फील्ड में कैसे आई हैं और ये काम करने की नौबत क्यों हुई? अच्छा, घर के हालात मजबूरियाँ जी। FA किया मैंने और अच्छा। उसके बाद शेफ का कोर्स भी किया, IT स्किल का कोर्स भी किया, हम्म। लेकिन जॉब कहीं नहीं मिली। अच्छा। फिर इसलिए मैंने उससे पहले ये काम करने से पहले समोसे पकोड़े लगाए हैं गली में, अच्छा। तो उससे भी इतनी इनकम नहीं थी। तालीम कितनी हासिल की आपने? तालीम 12 क्लास FA की। FA करने के बावजूद भी आपको कहीं जॉब नहीं मिली? नहीं सर, कहीं पे भी नहीं। शेफ अच्छा। का कोर्स भी किया, उसमें भी नहीं मिली, ना IT स्किल के कंप्यूटर के हवाले से मिली, कोई जॉब नहीं मिली। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो हयात में। अच्छा, तो वालिद साहब हयात नहीं हैं, तो इस वजह से आपको जो है वो मजबूरन जो है वो ये काम करना पड़ा। जी। जी, तो ये बताइएगा कि आपके माशी हालात जो है वो इस कदर जो है वो कमजोर हैं, तो आपके भाई भी हैं? 2 भाई हैं। अच्छा। वो अपने अपने घर हैं। अच्छा, वो अपने अपने घर हैं। शादीशुदा। घर में और कितने अफराद हैं आपके साथ? मैं और अम्मी। अच्छा, आप और अम्मी हैं। तो ये बताइएगा कि आप इस काम को फिर आपने कितने अरसे से आज वो कर रही हैं? 5 माह हो गए हैं मुझे, 6वां माह स्टार्ट है। मैंने अच्छा, 6 माह आपको जो है वो होने वाले हैं इस काम को। तो अब ये बताइएगा कि इस काम से पहले आप कौन कौन से आप काम कर चुकी हैं? समोसे लगाए हैं मैंने गली में, और अच्छा। अब वालदा लगाती हैं घर में ही, मैं यहाँ आ जाती हूँ। उससे इतनी इनकम नहीं थी, तो ये काम जो है 12 माह का है। जी बिल्कुल। फिर मैं इसलिए ये वाला काम चुना और मैं इधर ही। जी बिल्कुल। तो अब देखें कि आपके घर का जो है वो निज़ाम वो किराए पर है या अपना है? किराए का है घर। अच्छा, घर भी किराए का है। तो फिर आप यहाँ से अभी सीख रही हैं, तो इस सीखने के बावजूद आपको जो खर्चा वगैरह यहाँ से हो जाता है मैनेज? नहीं, मैनेज नहीं हो रहा, तो इसके अलावा मैं बच्चों को स्कूल लेके आना जाना है, उस काम से थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन पूरा नहीं है अभी भी। अच्छा, तो ये निज़ाम तो आपका देखें कि अब महंगाई का भी इस कदर बहरान है कि घर के हालात बहुत मुश्किल से चलते हैं। तो अब आप ये बताइएगा, तो ये काम जो आप सीख रही हैं, तो इसके बावजूद फिर आप बाद में आप काम दुकान बनाने के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, फिर वो किस तरह से आप मैनेज करें? दुकान तो अभी नहीं बन सकती है, तो उस्ताद जी की कहा उन्होंने कि मेरी दुकान पे पार्ट्स रख लो, तो उससे जो बेनिफिट्स होगा, जो भी मुझे प्रॉफिट होगा वो मेरे लिए ही है। तो वो उस्ताद जी उसमें जो मुझे वहाँ से प्रॉफिट होगा उससे मैं घर का खर्च वगैरह चलाऊंगी। अच्छा, आपके जो उस्ताद हैं उनका जो आपके साथ कैसा ताउन है, फिर वो भी मतलब ताउन करते हैं आपके साथ? जी, पूरा पूरा करते हैं ताउन। उन्होंने सिखाया है, छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। कोई भी नहीं सिखाता, मैं कहीं और जाती तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट करते कि मैं हम लड़की को सिखाएंगे, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया। देखिए कि आजकल के माशरे में एक लड़की का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो आप इस मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, तो क्या सोचती हैं, क्या फीलिंग होती है? अभी तो अच्छा लगता है, घर की ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर और अच्छा था कि मेरे बाहर निकलने का मकसद पूरा हो जाएगा। जी जी। कभी किसी ने कुछ तंग किया हो, कोई परेशानी का भी सामना हुआ हो इसमें? नहीं, मुझे उस्ताद जी की दुकान पे कभी नहीं परेशानी का सामना। अच्छा माहीन, ये बताइएगा कि आमतौर पर मोटरसाइकिलों का काम जो है वो मर्द हजरात या लड़के वगैरह कर रहे होते हैं, तो आप जब यहाँ पर दुकान पर आई तो तब क्या मतलब आपने उस्ताद से क्या कहा कि मैं काम करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, क्या कहा? उस्ताद से मैंने काम सीखने का कहा था, उन्होंने कहा था कि लड़कों का काम है, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने उनसे मौका मांगा एक, लेकिन अब मैंने सीख लिया काम और मैं कर रही हूँ ट्यूनिंग अब। अच्छा, आमतौर पे तो 1-2 साल लग जाते हैं सीखने में, तो आप जो है वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी, तो आपको कितना टाइम जो है वो अभी तक किस हद तक सीख चुकी? 4 माह में मैंने ट्यूनिंग सीख ली थी। अच्छा। और अभी बाकी काम जारी है, सारी वो भी सिखा रहे हैं, इंजन का भी।
और मतलब तकरीबन उनकी निगरानी में वो मुझे सिखा रहे हैं, जैसे मैं पूरा काम कर लेती हूँ इंजन का भी, जैसे जैसे वो बताते हैं। बिल्कुल। तो देखिए कि काम तो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल काम है ये। तो इसमें आप देखें कि जो मैंने अभी देखा कि हथौड़ी आप चला रही हैं तो बहुत वजनी है, आपको हाथ पे भी लग सकती है, इस तरह की सोचती हैं? नहीं, हाथ पे लगी है, एक दो दफ़ा पंच करते हुए लगता है मेरे हाथ पे भी दर्द होता है, लेकिन उसी को दोबारा पंच कर रहे हैं तो फिर हाथ मजबूत हो जाता है। फिर नहीं, अभी मजबूत है, अब नहीं होता कुछ भी। अब मतलब आप आसानी के साथ कर सकती हैं? हाँ जी, अब इजी है, कोई भी अब मुश्किल कोई इसमें नहीं है आपको। तो ये बताइएगा कि आप जो हमारे व्यूवर्स जो देखने वाले हैं और आला हुकाम हैं, क्योंकि आजकल के माशरे में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई के हालात हैं, तो आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर उनकी मेहरबानी होगी अगर मुझे इतना सपोर्ट कर दें कि मैं अपने पार्ट्स लेके शॉप पे रखूं ताकि मेरे घर का निज़ाम चल सके। जी 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 नाज़रीन, ये थी माहीन जिन्होंने हिम्मत और हौसला बुलंद किया और उन लड़कियों के लिए भी जो है वो मिसाल कायम कर दी कि जो कि खुद को कमज़ोर समझती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए कि उनके माशी हालात भी जो है वो बहुत वीक हैं, इस तरह से उनको हेल्प की भी ज़रूरत है। अगर उन्होंने अपना घर का निज़ाम जो है वो चलाना है तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो काइंडली स्क्रीन पर जो आपको नंबर शो हो रहा है इस पर कॉल करके अगर आप इनको पार्ट्स लेकर दे सकते हैं तो वो भी हेल्प आप कर सकते हैं। अगर इनको कैश की सूरत में हेल्प कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आमतौर पर हम देखा जाए तो KFC या मैकडॉनल्ड्स में अगर अमीर लोग जाते हैं तो उनका ये सिंपल एक बर्गर की भी बात करें तो 2-2.5 हजार या 3 हजार का ये खर्चा उनका एक बर्गर का हो जाता है। अगर वही लोग इस बात को सोचें कि हम चंद जो है वो बर्गर की कीमत इनको दे दें या इनको सामान लेकर दे दें तो इनका जो है वो एक जिंदगी जो है वो अच्छी गुजर सकती है, आसानी के साथ गुजर सकती है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस बहन की जो है वो आप मदद करें, जितनी भी हो सकती है आप इनकी मदद करें। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाजत और देखते रहे 7 पाकिस्तान। अल्लाह ने के बाद।